स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हमारी क्लास 12th इंग्लिश की सप्लीमेंट्री परीक्षा और रुक जाना नहीं परीक्षा में पास होने की ट्रिक। जी स्टूडेंट्स, अगर आप कमजोर छात्र हैं और आपको इंग्लिश ज्यादा अच्छे से नहीं आती है तो भी आप इस ट्रिक को फॉलो करके इंग्लिश में पास हो सकते हैं। बस इस ट्रिक को जानना होगा और जानने के लिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि इंग्लिश में पास होने के लिए आपको क्या नहीं करना है, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, जिन चीजों से आपको रोका जा रहा है, जिनका आपको मना किया जा रहा है, आपको वो काम बिल्कुल एग्जाम में नहीं करना है। क्वेश्चन पेपर में आपको वो चीजें बिल्कुल अवॉइड करना है। जान लेते हैं वो कौन कौन सी चीजें। एक एक बात मैं आपको यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन कराने वाला हूँ। इसको आप कहीं नोट करके रख लीजिएगा या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। देखो, सबसे पहला काम है उत्तर पुस्तिका खाली नहीं छोड़ना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको जो आंसर शीट प्रोवाइड की जाएगी, तो बच्चों उस आंसर शीट को आपको ब्लैंक छोड़कर नहीं आना है। देखो यार, ब्लैंक पेपर पे कोई नंबर नहीं देता है। खाली आप अपनी आंसर शीट को छोड़कर आते हैं, यानी कि आप चैलेंज करके आते हैं कि आप मुझे पास करके दिखाओ, मैंने अपनी आंसर शीट को ब्लैंक छोड़ दिया है। तो देखो, ब्लैंक पेपर पे कोई भी नंबर नहीं देगा, इसलिए आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। अपनी आंसर शीट को ब्लैंक छोड़कर नहीं आना है। आपसे बने या फिर ना बने, आपको कुछ ना कुछ लिखना है, जो आपको मैं आगे बताने वाला हूं कि आपको क्या लिखना है। लेकिन इस बात को अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि ब्लैंक पेपर छोड़कर आपको बिल्कुल नहीं आना है, आंसर शीट को आपको भरना है। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, आंसर में क्वेश्चन को नहीं लिखना है। ज्यादातर स्टूडेंट्स यही करते हैं कि वो क्वेश्चन उतारने बैठ जाते हैं और इसमें टाइम अपना वेस्ट कर लेते हैं। बच्चों, आपको क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली आंसर लिखना है। आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं उतारना है। ये गलती आप मत करना। ज्यादातर स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो क्वेश्चन उतारने में टाइम को वेस्ट नहीं करना। नेक्स्ट नंबर है, नई भाषा नहीं लिखना है। कई स्टूडेंट इस तरह से लैंग्वेज लिखते हैं कि उन्हें खुद समझ में नहीं आता है। अगर वो खुद अपनी नोटबुक को चेक करें, आंसर शीट को चेक करें, तो वो भी नहीं पढ़ पाएंगे कि उन्होंने लिखा क्या है। तो नई लैंग्वेज आपको नहीं लिखना है। नई लैंग्वेज से मतलब कि आपका सेंटेंस या आपका जो वर्ड है, तो वो वर्ड रीडेबल होना चाहिए, पढ़ने में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस आपने ऐसा लिखते चलेगा एच एम के फिर टी, तो ऐसे लिख के आप आर आई, अब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये वर्ड बन क्या रहा है, क्या समझ में आ रहा है। ऐसे इस तरह की लैंग्वेज आपको कुछ लिखते नहीं चले जाना है। ठीक है। ओवर राइटिंग नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। काटा पीटी आपको नहीं करना है, ओवर राइटिंग आपको नहीं करना है। देखो, अगर आपका आंसर रॉन्ग हो गया, आपको लगता है कि इसको कट करना है, तो एक बार आप एक लाइन से कट कर दीजिए बस। अब ऐसा नहीं है कि आप इसको पूरा ऐसे कट करें, ऐसे करें, ये होती है ओवर राइटिंग। ऐसा नहीं करना है। एक वर्ड आपका रॉन्ग हो गया है तो आप ऐसे इसको कट कर दीजिए। ये रॉन्ग होगा, इसको कट कर दीजिए। पूरी लाइन रॉन्ग हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कट करिए, आगे बढ़िए। लेकिन इस तरह से जो आप हरकतें करते हो, ये गलत इंप्रेशन पड़ता है, गलत मैसेज आता है। ऐसा आप बिल्कुल मत करना। ठीक है। तो ये पॉइंट कौन से थे जो काम आपको एग्जाम में नहीं करना है, ये वो बातें मैंने आपको बताई हैं। अब जान लेते हैं जो चीजें आपको एग्जाम में करना है। क्या करना है, देखो, अच्छी राइटिंग लिखना है। बच्चों, राइटिंग जमा कर आपको लिखना है। अच्छी राइटिंग का देखो बहुत ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। जैसे आप साफ सुथरा नीट एंड क्लीन लिखेंगे, गुड हैंड राइटिंग आप लिखेंगे, तो इससे बहुत ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो आपको राइटिंग को अच्छे से लिखना है, जमा जमा के आपको लिखना है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक सही लिखना है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपको सही डालना है। आप लोग के सीरियल नंबर चेंज हो जाते हैं, सीरियल नंबर चेंज होने से आंसर चेंज हो जाता है और आपको नंबर नहीं मिलते हैं, आपके नंबर कटते हैं और आंसर हो सकता है कि वो भी आपको बदल जाए। तो आपको जो क्वेश्चन नंबर दिया जाए, उस क्वेश्चन नंबर को सही डालना है। क्वेश्चन नंबर आपका सही होना चाहिए। स्पेशली इस बात का ध्यान आपको पैसेज में, एमसीक्यूज में, एक्सटेट में आपको ध्यान रखना है कि जो आपको पैसेज दिया गया है, तो उस पैसेज में सीरियल नंबर 1 2 3 चल रहा है, जैसे कि 1 2 3, तो आपको वही सीरियल नंबर लेके चलना है जो क्वेश्चन में दिया है। अगर ए बी सी डी चल रहा है तो आपको ए बी सी डी लेके चलना है। ठीक है। और जो सीरियल नंबर क्वेश्चन पेपर का है, आपको वो लिखना है। आप अगर किसी क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं तो भी आपको सीरियल नंबर वही लिखना है। जैसे देखो 1 2 3 ये चल रहा है, सपोज मैं आपको दिखाता हूं, जैसे 1 2 3। अब आप फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं और थर्ड वाला कर रहे हैं, तो कई बच्चे करते क्या है, यहाँ पे फर्स्ट और यहाँ पे सेकंड लिख देते हैं। भाई, आपके हिसाब से ये सेकंड है, लेकिन क्वेश्चन के सीरियल नंबर के हिसाब से ये सेकंड नहीं, ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे थर्ड नंबर लिखना होगा, क्योंकि आपने सेकंड नंबर के क्वेश्चन को स्किप कर रखा है, उसको छोड़ रखा है। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है। सीरियल नंबर आपको क्वेश्चन का ही लिखना है। और मैं तो आपसे ये कहूंगा कि आप कुछ आंसर तो सभी क्वेश्चन के देना है, तो आप बस डायरेक्टली 1
2 3 4 10 तक है, 10 तक लिख ली। अब जो आपसे बन रहा है पहले आप उसको लिख दीजिए, जो नहीं बन रहा उसको आप बाद में करिएगा। ये थर्ड आ रहा है, 5 आ रहा है, अब बाद में टाइम निकाल के आप इसको भी कर दीजिएगा, लेकिन इसको स्किप नहीं करना है आपको, ठीक है? इस बात का आपको ध्यान रखना है। फॉर्मेट सही लिखना है। देखो फॉर्मेट के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना रखी है, मैंने बताया कि किस तरीके से लेटर को लिखा जाता है, किस तरीके से पोस्टर्स बनाया जाता है, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, पोस्टर, ये सारी चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ। रेगुलर मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आ रहा हूँ। तो लिखने का तरीका, फॉर्मेट आपका सही होना चाहिए। आप लोग फॉर्मेट रॉन्ग करते हैं, इससे आपके नंबर कटते हैं, ठीक है? जो फॉर्मेट बोर्ड ने बताया उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको अपने आंसर को लिखना है। नेक्स्ट, जो उत्तर सबसे अच्छा लर्न है उसे सबसे पहले लिखना है। यानी कि जो क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से लर्न कर रखा है तो बस उसको आप अच्छे से लिखो। देखो स्टार्टिंग से ही माइंडसेट हो जाता है तो चेक करने वाले का, तो आपको सबसे पहले उसी क्वेश्चन को लिखना है, उसी क्वेश्चन के आंसर को लिखना है जो आपको अच्छे से लर्न है, ठीक है? उत्तर लर्न नहीं है, उन्हें खुद से लिखना है। अब देखो ये वो कंडीशन है कि जिसमें आपको आंसर लर्न नहीं है। अब लर्न नहीं है तो ऐसे नहीं कि इसमें पैसेज उतार के आ जाओ, पैसेज नहीं उतारना है। आपको स्टार्टिंग उस क्वेश्चन को देखकर क्वेश्चन वर्ड को और हेल्पिंग वर्ब को हटाकर, यानी स्टार्टिंग से क्वेश्चन वर्ड को तो आपको बिल्कुल सिरे से हटा देना है। सब्जेक्ट को देखना है और सब्जेक्ट को देखने के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है और फिर आपको उसमें से ही आंसर बनाने की कोशिश करना है। थोड़ा बहुत तो आपको लिखने की कोशिश खुद से करना है, लेकिन पैसेज और क्वेश्चन आंसर नंबर डाल के नहीं उतारना है। पैसेज उतारने की गलती बिल्कुल नहीं करना है। कुछ ना कुछ तो आपको लिखना है, लेकिन उससे रिलेटेड लिखना है। ऐसा नहीं कि आप सॉन्ग लिख के आ जाओ, मूवीज की स्टोरी लिख कर आ जाओ, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड लिखना है। आन तो थोड़ा दूर दूर लिखना है। कई बच्चे बिल्कुल मिला मिला के लिख देते हैं, तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ के आपको आंसर लिखना है, ठीक है? तो ये बात है जिनका आपको एग्जाम में ध्यान रखना है। अब इस तरह की गलतियां कई स्टूडेंट्स करते हैं। सीरियल नंबर सही नहीं होता है, क्वेश्चन नंबर सही से नहीं डालते हैं, वो ओवर राइटिंग करते हैं, ब्लैंक छोड़कर आ जाते हैं। तो इस तरह की आप लोग गलतियाँ करते हैं, इससे आपके नंबर कटते हैं। तो ऐसी गलतियाँ आप ना करें। जो चीज़ आपको बताई जा रही है, उन चीज़ को आप मानिए और इंग्लिश में अच्छे से आप लिख कर आइएगा। डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं। अगर आप इंग्लिश में अच्छे से लिख कर आते हैं और राइटिंग आपकी अच्छी होती है, सीरियल नंबर अच्छे से होते हैं, तो इस बात की गारंटी है कि आप पास हो जाएँगे। बहुत कम आपको इंग्लिश आती है, कमज़ोर छात्र हैं, तो भी आप इंग्लिश में पास हो सकते हैं। बस इस ट्रिक को लगा दीजिएगा, जो ट्रिक मैंने आपको बताई है। ओके बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी और काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।